बोला कि ये जड़ जगत में भी खुश है, मतलब शांति है, दुखलयम नहीं है, इसमें भी शांति है। स्वर्गलोक में, स्वर्गलोक तो माना जाता है ठीक है चलो उधर अच्छा फल मिलेगा तो अच्छा ये, मगर नरक में जो वर्णन है, जो जातना शरीर है, उसमें कैसे हम आनंद मतलब उधर हाँ, कैसे? मैं जो बता रहा हूँ ऐसा नहीं कि नर्क में भी आनंद है, नर्क में भी आनंद हो गया तो फिर काहे का नर्क। नर्क में तो पिटाई होती है नो डाउट, लेकिन 99% पॉपुलेशन तो 14 प्लैनेट्स में रहती है, राइट। सो यहाँ पर देखा है सुख भी है, बट इन कंपैरिजन टू गोलोक वृंदावन ये दुख है, क्योंकि ये टेम्परेरी है, और नर्क में तो खैर दुख ही दुख है, राइट। इसलिए टेम्परेरी सुख में और दुख में दोनों से बचना चाहिए, भगवान के धाम जाना चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए। या और एक क्वेश्चन है प्रभु जी, और एक क्वेश्चन है कि जब हम मतलब जब हम पढ़ना चाहते हैं कुछ ऐसा, आज हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, तो बहुत सारा बाधाएं आ जाते हैं। मतलब आज हम मतलब एकदम प्रतिज्ञा ले ले हैं कि आज हम पढ़ेंगे, मगर ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है। जैसे भी आज सुबह में नहीं आ पाया क्लास, कुछ प्रॉब्लम, बट मगर वो मैं एक्सक्यूज़ में नहीं देना चाहता, ये मेरा फॉल्ट है, इसीलिए मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे। आप उतने दूर से इधर आए हैं हम लोगों के लिए और हम नहीं आ पाए, इसलिए मैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो ये जो बाधाएं आती है ये क्यों आती है प्रभु जी? हम करना चाहते हैं मगर ये बाधा बार बार आते हैं। बाधा आती है तो बाधा वाला क्यों आती है? आपने मूवी देखी है कभी, कोई पिक्चर देखी कभी लाइफ में? मूवी नहीं देखी? नहीं देखी मूवी वगैरह, पिक्चर देखी है ना? मूवी में हीरो भी होता है, हीरोइन भी होती है, और तीसरा कौन होता है? हाँ, सोचो अगर स्टोरी में विलन हो ही ना तो पिक्चर हिट है कि फ्लॉप है? फ्लॉप है। तो लड़का लड़की से प्यार हुआ, तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी। तुम मुझसे शादी करोगे? शादी करोगे। उन्होंने शादी कर ली, द एंड, एंड देन दे हैप्पीली लिव्ड देयर आफ्टर। ये पिक्चर हिट है कि फ्लॉप है? फ्लॉप। लेकिन जैसे तड़का आ जाता है एक विलन का तो उससे लव स्टोरी में रोमांच आ जाता है। उसी तरह से हमारे और भगवान के बीच में जो लव स्टोरी है, इसमें कुछ बाधाएं भी हैं, विलन भी हैं, इससे हमारी लव स्टोरी रोमांचकारी हो जाती है। छुपते छुपाते आप कभी आओगे, घर वालों में झूठ बोलोगे, मैं मार्केट जा रही हूँ सब्जी खरीदने के लिए, और आगे यहाँ पर कृष्ण कथा सुना आपने, हाँ वो मैं कटहल ढूंढ रही हूँ मिल नहीं रहा। तो चोरी छुपे भक्ति करने में मजा आता है कि नहीं? जैसे लड़का लड़की अगर मिल लें, क्या है, छुपते छुपाते मिलते हैं, उनको रोमांच आता है। हालांकि गलत करते हैं वो, नहीं छुपते छुपाते। जैसे आपको कोई वैसे कोई दे गाजर का हलवा, ये लो गाजर का हलवा खा लो, क्या रोमांच। लेकिन फ्रिज में से चुरा करके खाना, तो कोई देख नहीं रहा, उसको बराबर कर दिया, शक ना हो किसी को, है ना? तो इसीलिए छुपते छुपाते, बाधा को पार करते हुए, ऐसे करते हुए, ऐसे लव स्टोरी में रोमांच आता है। तो हमारा और भगवान श्री कृष्ण की जो लव स्टोरी है उसमें रोमांच कैसे आएगा? ऐसे आएगा, छुपते छुपाते ऐसे, कभी गीता पढ़ लिया, कभी चले गए मार्केट में, वहाँ खड़े होकर 2-4 पेज पढ़ लिया, अच्छा है। और जिस दिन आप घर वाले ने बोल दिया ना, जा बेटी जा तू भक्ति कर, उस दिन आपका मंदिर आना कम हो जाएगा। बोलेंगे जा ना, नहीं कल जाऊंगी, रोमांच खत्म हो जाएगा। और जहाँ वो रोक कर कहाँ जा रही है तू? कहीं नहीं, कहीं नहीं। फिर बीच में आप हुआ होगे, चाहे गौनिताई गौनिताई लव यू गौनिताई, जाना पड़ेगा अभी, तो रोमांच आता है। तो इसीलिए छुपते छुपाते भक्ति करते रहो, आगे बढ़ते रहो, उससे भक्ति बहुत खिलती है। ठीक है? थैंक यू। हाँ, ओके। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। प्रभु, आपने जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बोला, तो वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड मेरे जो पर्सनल कुछ एक्सपीरियंस है, तो उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है आपसे। पूछिए। जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने वक्त ऐसा भी कुछ समय आया जब जो जिसके पास मैं गई बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, वो प्रभुपाद जी को या फिर हमारे जो गुरु परंपरा धारा है, सर गोस्वामी है, कभी कभी उनको अपमान कर देते हैं। तो अभी आपने जो इंस्ट्रक्शन दिया कि भक्तों को प्लेजेंट होना चाहिए या फिर विनम्र होना चाहिए, अभी एट द सेम टाइम हमने उपदेशामृत में ये भी पढ़ा है, या प्रभुपाद जी के बहुत सारे पर्पस में ये भी पढ़ा है कि कभी साधु गुरु वैष्णव का निंदा या गुरुदेव की निंदा नहीं सुनना चाहिए। छोड़ दो उसको। अभी वो पिटाई खाने के लायक है, अब वो पिटेगा, डीप फ्राई होगा, फिर कभी आएगा वो।
इसलिए कुछ लोगों को डीप फ्राई होने के लिए छोड़ देना चाहिए, कहते सर हरे कृष्णा आप डीप फ्राई होइए अभी, छोड़ देना चाहिए ऐसे लोगों को। ठीक है, नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन फ्रॉम प्रभुज। यस, ओके, माइक किसके पास? ओके, पूछिए। हाँ यार, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरा क्वेश्चन कल का इवनिंग का सेशन स्वाध्याय ओके। बुक रीडिंग के लेकर है। तो प्रभु जी, अक्सर ये देखा गया है कि दोज हु आर वेरी गुड रीडर्स इन जनरल, मे बी भक्ति से पहले उन लोगों का नॉवेल पढ़ना अच्छा लगता था, सो ऑन एंड सो फोर्थ। व्हेन दे बिकम डिवोटीज दे इवेंचुअली एंड अप बीइंग गुड बुक रीडर्स एज वेल, मतलब स्पिरिचुअल बुक्स। अभी मेरा दिक्कत यह है, इवन बिफोर कमिंग टू कृष्णा कॉन्शियसनेस आई वॉज नेवर अ गुड रीडर। आई स्ट्रगल टू रीड बुक्स, मतलब उसमें कंसंट्रेशन लाना, आई स्ट्रगल इन दैट पार्ट। एंड ये कोई सवाल है कि व्हेन यू आर ऑलरेडी नॉट अ वेरी बुक रीडर, देन हाउ टू इनकलकेट दैट हैबिट। और सेकेंड और एक क्वेश्चन है कि बिकॉज अगेन आई एम नॉट अ गुड रीडर, तो आई एम मोर ड्रिवन बाई पास्ट टाइम्स दैन फिलोसॉफी। पास्ट टाइम्स मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो जो पास्ट टाइम बेस्ड किताब है, जैसे अच्छा, लीला सुनना अच्छा लगता है आपको? राइट। ओके, ठीक है। तो इन दैट केस इज इट ओके इफ आई पिक अप लेट्स से प्रभुपाद लीलामृता ओवर भगवद गीता, गिवन द चॉइस, ओके, इज इट ओके? कल आपने मेरा लेक्चर पूरा सुना था क्या? हाँ। नहीं, कल आपने मेरा लेक्चर नहीं सुना, यानी कि क्योंकि मैंने दोनों पॉइंट्स कवर किए थे। इन केस अगर आपका टेस्ट ना हो रीडिंग के लिए, तो मैंने क्या बोला था, कितना मिनट पढ़ना? 2 मिनट। 2 मिनट पढ़ना चाहिए। 2 मिनट तो कोई भी पढ़ सकता है। आप स्टॉप वॉच लगाओ, स्टॉप वॉच मोबाइल फोन में, स्टॉप वॉच, 2 मिनट पढ़ूंगा बस, दैट्स इट। ये कर सकते हो आप। और मैंने क्या बताया था, यू कैन मेक अ ग्रुप विच कैन कम टू योर प्लेस, और यू कैन हैव जूम पे ग्रुप, 2-4 डिवोटीज हैं बस, दैट्स इट। ऑन जूम यू स्टडी, ये भी कर सकते हो आप। व्हेन यू कम टू टेम्पल, मेक अ ग्रुप, स्टडी, साथ बैठ के आप पढ़ सकते हो, ये भी कर सकते हो आप, राइट। तो इसलिए अगर आप रीडर नहीं भी हैं, इवन देन यू कैन ग्रेजुअली ब्रिंग दी संस्कार ऑफ रीडिंग बाय रीडिंग स्मॉल अमाउंट। अगर आप स्पिरिचुअलिस्टिक नहीं कर पाते रीडिंग, तो क्या करना चाहिए फिर? रिचुअलिस्टिक। तो रिचुअलिस्टिकली पढ़ना शुरू करें, थोड़ा, जस्ट 2 मिनट्स, 120 सेकेंड्स, दैट्स इट। पढ़ते पढ़ते क्या आएगा फिर? टेस्ट, उससे फर्क पड़ेगा, राइट। दूसरा क्या पूछा आपने? इज इट ओके टू प्रेफर पास्ट टाइम्स ओवर फिलोसॉफी? हाँ, मैंने क्या बताया था, जो भी आपको पसंद हो पढ़ सकते हो आप। इफ यू वांट टू रीड लीला, यू कैन रीड कृष्ण बुक, प्रभुपाद लीलामृत। इवन आई गिव एन एग्जांपल ऑफ अमर चित्र कथा, जो कि प्रभुपाद की बुक नहीं है, इसको पब्लिकेशन नहीं है, पर पढ़ने की आदत शुरू हो जाएगी ना, देन यू कैन कंटिन्यू विद प्रभुपाद बुक्स, राइट। सो जो भी पढ़ने, यू कैन रीड कॉमिक्स, इसको में बहुत कॉमिक्स आती हैं, कॉमिक्स पढ़ने लोगों को अच्छा लगता है, ग्राफिकल इमेजेस, ये वो, डायलॉग बोला, ऐसा डायलॉग बोला, अच्छा है, ये पढ़ लो, या। सो यू कैन स्टार्ट, बट स्टार्ट समवेयर, दैट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। और हाँ, याद है ना इस माइक? प्रणाम। मेरा सवाल ये था कि जब हम गीता बांटने के लिए निकलते हैं, तो किसी मायावादी से भी हमारा मुलाकात हो जाता है, तो वो लोग कहते हैं कि तुम्हारे भगवत गीता जो है वो इनकम्प्लीट है, कि महाभारत की भीष्म पर्व में जो गीता आती है उसमें 745 श्लोक है, तुम लोगों के गीता में 700 श्लोक है, तो उनको क्या तर्क दिया जाए? उनको बोलना है इसका मतलब आपने कोई और गीता पढ़ ली है, क्योंकि आप गीता प्रेस की भगवत गीता भी लेके आओ, 700 श्लोक ही हैं। ठीक है जी। अच्छा, और किसी आदि शंकराचार्य की बुक लेकर आओ, भगवत गीता 700 श्लोक हैं, उन्हें संस्कृत में लिखा भी हुआ है कि ये 18वें अध्याय के अंदर भीष्म पर्व के 700 श्लोक पे शंकराचार्य जी का तात्पर्य पूर्ण हुआ। 700 श्लोक, तो 745 श्लोक की उन्हें कौन सी गीता पढ़ी है? कोई दूसरे ग्रह की भगवत गीता होगी, वो पृथ्वी लोक की तो नहीं है। वो पृथ्वी लोक पे जो है वो 700 श्लोक वाली होती है। ठीक है प्रभु जी, तो क्या हमें और मतलब और जो सेक्ट्स है या इस्लामिक स्कॉलर्स जो है और जो मायावादी स्कॉलर्स है, उन लोगों के भी लिटरेचर से क्या हमको मतलब जानना चाहिए कि क्या हमारे पास सब कुछ है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब तर्क देने के लिए, मतलब समझाने के लिए, तर्क देने के लिए भी आपको हमारे आचार्यों ने तर्क दिया हुआ है, तर्क भी दिया है, उसकी पिटाई कैसे करनी है वो भी दिया हुआ है, सब दिया है, कोई कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू प्रभु। ओके, लेट्स टेक फॉर माता जी नाउ। हाँ माता जी, यस पूछिए। ओके, आप पूछिए। यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हाँ प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि
भगवत गीता बाहर के लोगों को तो बाद में डिस्ट्रीब्यूट करूँगी, मैं चाहती हूँ मैं खुद पढूँ या फिर मेरे घर वाले पढ़े। घर वालों को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है उतना पढ़ने में, वो मानते हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान को मानते नहीं है, अच्छी तरह से मानते हैं, पर बुक पढ़ने में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो घर के लोगों को पहले कैसे गीता पढ़वाऊँ या फिर कोई और बुक्स पढ़ने के लिए? एक्चुअली सीधे भगवद गीता में मत आइए आप। प्रभुपाद जी की छोटी छोटी बुक्स बड़ी अच्छी आती हैं, वो पढ़ाना शुरू करिए, ठीक है ना। व्हाट्सएप पे एक श्लोक भेजना शुरू करिए, श्लोक उसका अनुवाद तात्पर्य, बस दैट्स इट। या पूरा तात्पर्य भी, तात्पर्य मान लो बहुत बड़ा है तो भी वो भूल जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। छोटा छोटा हिस्सा कुछ ना कुछ देना शुरू करें, कम से कम 2 सेंटेंस पढ़ेंगे, 4 सेंटेंस पढ़ेंगे तो स्टेमिना बनेगा पढ़ने का, फिर वो और पढ़ना शुरू करेंगे। प्रभुपाद जी स्मॉल बुक्स आती है वो देना शुरू करें। तो इस प्रकार से हौले हौले करके देना शुरू करें। सीधे गीता पकड़ा लो, गीता पढ़ लो, इतने मोटे किताब, कितना 800 पेज, अरे भाई। तो हौले हौले करके देना चाहिए। ये छोटा बच्चा होता है ना, उसको आपने सीधे पराठा वराठा खिला दिया, क्या हो जाएगा उसको, बदहजमी हो जाएगी उसको। शुरू शुरू में सेरेलैक खिलाते हैं उसको, है ना, सेरेलैक खिलाएंगे या फिर दूध में थोड़ा पानी मिला करके देंगे, धीरे धीरे करके उसकी डाइट बढ़ाते हैं उसकी, राइट। उसको दाल का पानी पिलाते हैं उसको, ये सब करते हैं, धीरे धीरे करके डाइट बढ़ाते हैं। उस तरह से भगवद गीता सीधे पकड़ा दो, ले पढ़ ले, ओ भाई दब जाएगा वो गीता के अंदर। इससे उसको हौले हौले करके भगवद गीता पढ़ानी चाहिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन है, वो है कि मेरी सास को जब मैं जप करने के लिए बोलती हूँ तो वो बोलती है कि बाद में करूँगी, अभी टाइम नहीं है। नहीं, फिर आपकी सास आपसे भगवद गीता नहीं लेगी, क्यों? मतलब जपा करने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर, कहते हैं ये मेरी बहू घर की मुर्गी है, इससे तू क्या है, दाल बराबर। तू गीता पढ़ाएगी मेरे को, मेरी गुरुजी बनेगी तू, हाँ चलना। और तो मैं इसलिए वो आप किसी और से ले लेंगी, आपसे नहीं लेंगी वो। और मैं अपने हस्बैंड को जब गीता पढ़ने के लिए या फिर चैंटिंग करने के लिए बोलती हूँ तो वो बोलती है अभी ये उम्र नहीं है, बाद में जब मतलब उम्र हो जाएगा उस वक्त पढ़ने के लिए या फिर उनको बोलो गीता में सुनने वाला कौन, जवान, गीता बोलने वाला जवान, आप बुढ़ापे में पढ़ना है इसको। हाँ वहाँ माइक दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आप तो ऑफलाइन बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बहुत सारे कुछ बताए, आप ऑनलाइन बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ बताइए। किसके बारे में? ऑनलाइन में। ऑनलाइन बुक डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ। ऑनलाइन देखो, ऑनलाइन भी करने का तरीका होता है। ऑनलाइन आप कर सकते हो, यहाँ तो आप एक लिंक बनाओ, उस लिंक में हो पेटीएम का आपका बार कोड, ठीक है जी, उसमें अपना पूरा एडवर्टीजमेंट हो, आपका नाम हो, डिस्क्रिप्शन हो, फ़ोन नंबर हो, तो जो आपको संपर्क करना चाहे करें, बार कोड के थ्रू पैसा दे, उसको आप कुरियर कर दो, कुरियर आप, और जो पैसा लिखा होगा उसमें कुरियर के चार्जेस भी इंक्लूडेड हैं, वैसा आप कर सकते हो, ठीक है। या तो आप अमेज़ॉन पे अपलोड करो और अमेज़ॉन के थ्रू फिर वैसे भी आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इस पर भी कर सकते हैं। और कुछ और डिवोटीज़ भी हैं वो ऑनलाइन करते हैं, वृंदावन बुक स्मार्ट ऐसे करके, वृंदावन मार्ट करके भी उनका है, वहाँ पर ही अपलोड कर सकते हैं ऐसा। नहीं प्रभु जी, हमारा हरिवंशर ऑनलाइन क्लास बोल के एक है, उसमें हम उससे भी कर सकते हो आप। हाँ, उसमें करते हैं, लेकिन जब भक्त के साथ ऐसा डिवोटी के साथ जब बात करते हैं ना, उनको तो हम फेस नहीं देख पाते, सिर्फ वॉइस की वजह से उसको ऐसा सोचते हैं जो क्या क्या बातें करते हैं, कोई कोई सुनते हैं ठीक तरह से बातें करते हैं। देखो सब जगह लोग ऐसे नहीं बोलेंगे, अरे माता जी गीता लेने के लिए आए हो, जाओ आओ इनकी आरती उतारे, जय हो, लाओ गीता लाओ, ऐसा होगा? नहीं होगा ऐसा। तो इसलिए कुछ लोग मना करेंगे, कुछ लोग स्वीकार करेंगे, ऐसा ही रहेगा, ठीक है ना। एक बढ़िया तरीका हमारे एक डिवोटी करते हैं, उसने डायरेक्टरी ली हुई है, डायरेक्टरी में वो कॉल करता है एक ही बात है, कहता है मेरा इनफाइनाइट कॉलिंग है, मेरी सारी कॉल फ्री है, तो खाली बैठता है, नंबर डायल करता है, हरे कृष्णा आप भगवद गीता लेना चाहेंगे आप? नहीं, ओके ठक, अगला नंबर। तो ऐसा भी कर सकते हो आप डायरेक्टरी में। अभी वो पहुंच गया आर पे, पहुंच गया, वो ए से शुरू हुआ था, आर पे पहुंच गया और हजारों भगवद गीता बांट चुका है कॉलिंग करके। ऐसे ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे दिल्ली में हम लोग क्या करते हैं, पहले उनको पढ़ते हैं, जो होते हैं ना बनिए होते हैं ना, बनिए लोग धर्म के लिए दान करते हैं, अग्रवाल, गोयल, गुप्ता, ये लोग बनिए लोग होते हैं, बनिए लोग खूब दान करते हैं, उनको कॉल करो, वो गीता ले लेते हैं, दैट्स इट। तो इसलिए गीता बांटने के लिए आपको नए नए तरीके अपनाने चाहिए। एक डिवोटी कैसे बांटता था भगवद गीता? सीधे 10 का गुच्छा लेता था वो, सीधा 10 भगवद गीता, और सड़क पे जाएगा था और रोकेगा, भाई रोको गीता ले लो, आप गीता ले लो प्लीज। क्यों, क्या हो गया? कहता अगर आप गीता नहीं लोगे ना, मेरे मंदिर का प्रेसिडेंट मेरे को खाना नहीं देगा। ऐसा
तो विदेश की बात है, ये विदेश में करा था वो। तो एक अंग्रेज औरत थी, गाड़ी चला रही थी, उससे आगे आ गया, हरे कृष्णा प्लीज टेक दिस 10 बुक्स। कहते नो नो आई एम क्रिश्चियन, आई कांट टेक। नो प्लीज टेक इट, अदरवाइज माई टेम्पल प्रेसिडेंट विल नॉट गिव मी फूड, प्लीज। कहते ओके 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 ओके। उसने 10 भगवदगीता ले ली उसने। जब ये लेके चली गई, उसने 10 और निकाल ली अगले के लिए। तो ऐसे गीता बांटता था वो। तो ये गीता घर पे, अब ये क्रिश्चियन थी और इसका पिता ही वॉज अ प्रीस्ट। अब इसने 9 तो गीता बांट दी हाँ वहाँ करके, एक बची हुई थी अभी भी, वो टेबल पे रख दी। वो प्रीस्ट आया, कहता है अरे ये भगवदगीता यहाँ का कर रही है, हिंदू की है ये किताब, वी आर क्रिश्चियंस। किताब ली उसने और बालकनी से बाहर फेंक दी ऐसे करके। अब बालकनी जब बाहर फेंकी तो वहाँ नीचे पार्क था उनके। हाँ पार्क में क्या आपने देखा है, बड़े से गुब्बारा होता है जिसमें बच्चे कूद रहे होते हैं। तो उसमें जब गीता फेंकी तो एक बच्चा कूदा गुब्बारे पे, तो गीता पढ़ती वो भी उछली, उछल करके फर्स्ट फ्लोर में बालकनी में वहां जाके पहुंची। वहां पर एक बंदा प्रार्थना करता, ओ गॉड प्लीज हेल्प मी, और गीता है अरे अरे ये तो प्रभु ने गीता भेजी। अरे उसने गीता पढ़नी शुरू की, वो हरे कृष्णा डिवोटी बन गया, माला जप करना शुरू कर दिया उसने। और हर साल वो उस दिन ग्रैंड फंक्शन करता था वो। तो उसने जब ग्रैंड फंक्शन किया पहली बार, तो लोगों ने पूछा भाई तू क्यों ये ग्रैंड फंक्शन करता आज के दिन? कहता आज के दिन गॉड हिमसेल्फ फ्रॉम बालकनी सेंट भगवद गीता। गॉड, तो जो उसके ऊपर के माले में जो रहता था क्रिश्चियन प्रीस्ट, अरे भाई भगवान ने नहीं भेजी, वो मैंने फेंकी थी, वो तेरे बालकनी में पता नहीं कैसे गिर गई। वो कहता है रहने दे, जस्ट बिकॉज गॉड इज नॉट सेंडिंग यू, गॉड सेंड टू मी, सो यू आर एनवियस, दिस इज सेंड बाय गॉड। सो कब गीता किसके पास कैसे पहुंची कुछ नहीं पता। तो यही बांटने का तरीका है, 10 ली सीधे 10 की 10, 1 या 2 नहीं, ऐसा भी करने वाले लोग हैं। तो इसीलिए वी कैन ऑलवेज फाइंड न्यूअर एंड न्यूअर वेज फॉर बुक डिस्ट्रीब्यूशन, वी कैन डू दिस। या जैसे एक बहुत अच्छा तरीका है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का, स्कूल में कंपटीशन कराइए। कई ऐसे स्कूल्स हैं विच आर हिंदूवादी स्कूल्स या प्रो हिंदुइज्म, वहाँ पर भगवदगीता बांटिए उनको मान लो, और उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, MCQ 50 क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज। फर्स्ट प्राइज किंडल रीडर, second prize can be Firefox bicycle, third prize can be some electronic gadget, consolation prize is Timex की घड़ियाँ, nice, और आपको उसके लिए स्पॉन्सर मिल जाते हैं आपको। तो इस तरह से सोचिए अगर आपने 5000 बच्चों को इसमें एनरोल कराया इस कंपटीशन में, 5000 घर में चली गई भगवत गीता, राइट। उसने भले ही 6 चैप्टर्स में से MCQ कराया आपने, फर्स्ट 6 चैप्टर्स, दैट्स ओके। But through competition also we can enroll people in Bhagavad Gita. That's also a way. So इससे हमें नए-नए तरीके निकालने चाहिए भगवद गीता को बांटने के। ठीक है जी। और ओके, अब किसके पास माइक, पीछे दीजिए माइक। हरे कृष्णा। मेरे घर पे एक्चुअली फैमिली मेंबर्स मायावती इंस्टीट्यूशन से कनेक्टेड है। किससे? मायावती इंस्टीट्यूशन से। मायावती इंस्टीट्यूशन से, अच्छा ओके। हाँ, मायावती इंस्टीट्यूशन नहीं, मायावती ओके। हाँ, तो मतलब उनको मैं प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ाने का कैसे आदत डालूं, मतलब वो दे डोंट वांट टू लिसन ऐसे। हाँ, तो वो अभी लिसन नहीं करेंगे, उनको प्रसाद खिलाओ बस। अच्छा। प्रसाद खिला के उनका सॉफ्टवेयर चेंज होगा ना धीरे धीरे करके, फिर आ जाएंगे। नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन फ्रॉम प्रभुज। हाँ जी, पूछे जी। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो एक्चुअली दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यू आर एक्चुअली माय शिक्षा गुरु एंड आई एम ए मेंबर ऑफ दैट SMA L3। अच्छा, ओके। So I have by God's grace and your guidance I have passed that. Very I nice. want to ask when is the L4 group going to start? L4 group. L4 हाँ. आप जिसमें एडमिन है ना उनको मैसेज करिए, दे विल टेल यू। Has it started? आई डोंट नो एक्चुअली, बिकॉज जो हमारा वो है ना एडमिन हाँ। डिपार्टमेंट, वो आपको आंसर कर They were देगा। actually telling that it will start shortly. आई गिव यू द नंबर ऑफ अ डिवोटी, ही विल टेल यू। And one thing more I wanted to ask is,
I have been with this movement and Krishna consciousness for 2 years. So I do 16 rounds. I have read Bhagavad Gita 2 times. I read Gita daily, Bhagavatam also, and I am doing the classes of Amrita Mataji, ISS, and also Prabhupada's book once. Very good. So when should I be promoted to, or when should I start reading Chaitanya Charitamrita? Now. When to read Chaitanya Charitamrita? Now. Acha, who can read Chaitanya Charitamrita now? Everyone. Okay. ठीक है? So start reading today. इनको चैतन्य चरितामृत ला के दें. He'll do it. He'll take it now. I have. You have? ठीक है. Okay, very good. Okay, प्रभुज में और कोई सवाल? Okay, इनको दो. फिर पीछे लेके इन सवाल. हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम. प्रणाम. हरे कृष्णा. मेरा एक क्वेश्चन क्लियर करना है. वो श्रीमद् भगवत गीता के अंदर 18 चैप्टर के अंदर कृष्ण ने कहा है कि जो अभक्त है उसको मेरा ये ज्ञान नहीं देना चाहिए. हाँ, यस. तो क्या उनको देना चाहिए? ओके, बहुत अच्छा सवाल है. भगवान कृष्ण गीता में बोला है जो मेरा भक्त नहीं है उसको गीता का ज्ञान मत दो. तो देना चाहिए नहीं देना चाहिए? फिर भगवान का कहना तो हम नहीं मान रहे. तो ये सेम सवाल एक डिवोटी ने पूछा प्रभुपाद जी से. श्री प्रभुपाद, भगवान तो गीता में बोलते हैं जो तपस्वी नहीं है, जो मेरा भक्त नहीं है, जो मेरे से ईर्ष्या करता है, जो मेरे बारे में नहीं सुनना चाहता है, उसको ये ज्ञान मत दो. लेकिन हम तो सबको देते हैं. हम तो दारू पीने वाले को भी देते हैं. एक डिवोटी कैसा दारू वाले के पिए, उसके दोनों हाथ में दारू की बोतल दी. कहते गीता ले लो. कैसे लूँ, मेरे दोनों हाथ में बोतल है. डिवोटी ने बोला ऐसे करो. उसने ऐसे किया. उसकी यहाँ उसने गीता लगा दी. कहता बंद करो. कहता हो गया. अरे गीता आ गई. कहता है लेकिन पैसे कैसे दूंगा, मेरे तो हाथ बिजी है. भगने का रुझा. उसके पीछे से पैसे निकाले. कहते ये देख 100 रुपये निकाले, आगे रख दे. हो गया. हम तो शराबी कबाबी को भी भगवदगीता बांटते हैं. तो क्यों करते हैं हम ऐसा? प्रभुपाद जी ने बोला बिकॉज द डिवोटीज ऑफ कृष्णा आर मोर मर्सीफुल देन कृष्णा बाय द विल ऑफ कृष्णा. भगवान कृष्ण का भक्त कृष्ण से भी अधिक दयालु है कृष्ण की इच्छा से. तो भगवान चाहते हैं मुझको तो श्रेय नहीं मिलेगा, मैं तो कंडीशन लगाई, जो मेरा भक्त नहीं है, तपस्या नहीं करता है, सुनना नहीं चाहता, ईर्ष्या करता है, उसको मत दो. तो मेरा भक्त देगा. इस तरह से मेरा भक्त का ज़्यादा गुणगान होगा. इसलिए बांटते हैं हम लोग. ठीक है जी. ओके, पीछे यस. ओके, इनको दे दो. ओके, आपसे भी लेते हैं अभी. ठीक है. हाँ जी, यस. गुड इवनिंग सर. हरे कृष्णा. गुड इवनिंग. सुनाई दे रहा है आपको सर? सुनाई दे रहा है. यस सर, मैं आपको YouTube में देखता हूँ. मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. आपका कोशिश करता हूँ. मेरा क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, टाइम दीजिएगा सर. मैं कोशिश करता हूँ आपका हर वीडियो देखने का. आज सुबह जो आप प्रवचन दिए थे, मैं सुबह देख रहा था और बहुत मस्त रहा था. आज चौथी बार 5वीं बार हुआ मैंने 16 माला जब कंप्लीट कर दिया. हरि बोल. और वो जो एनर्जी आते हैं ना, आप लोगों को देखता थोड़ा हूँ. माइक पास लेके आइए ताकि सब सुन सकें. हाँ, वो जो एनर्जी आते हैं, आप लोगों को जब देखते हैं हम लोग चार्ज हो जाते हैं. सर, आप जो इतना स्मार्टली बात करते हैं, इतना प्यार से बात करते हैं और इतना सिंपल बात जो करते हैं, ये कहाँ से आता है सर? अच्छा, हम सोर्स क्या है? ओके. नंबर 2 क्वेश्चन है सर. मेरा क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है. हाँ. मैं जब क्लास 9 में पढ़ता था तब एक स्मार्ट आदमी को मैंने देखा था. वो है शाहरुख खान. और आप शाहरुख खान जैसा बोलते हैं. सर, आपके पास तो प्रभुपाद जी का गाइडेंस है, उनके पास क्या है? तो वो ऐसा कार्य करते हैं. ओके. सबसे पहली बात भाई, हम ऐसा कैसे बोल लेते हैं? ठीक है. उसके लिए आप ना सर पे ब्राह्मी का तेल लगाइए और दूध में बादाम रोगन पीजिए. तो और धाड़ 44 टॉनिक पीजिए और सिंकारा. ये सब करने की आवश्यकता नहीं है. ठीक है जी. होता क्या है, देखिए, एल्बर्ट आइंस्टीन का एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है. ही सेड, इफ यू हैव अंडरस्टूड समथिंग रियली नाइसली यू कैन एक्सप्लेन द थिंग्स इन सिंपलर वे. अगर आप किसी चीज़ को अच्छे से समझ जाते हैं तो आप उसको सरल शब्दों में समझा सकते हैं. अगर आप किसी चीज़ को सरल शब्दों में नहीं समझा पा रहे, यार आपने खुद को उसको अच्छे से समझा नहीं है, तो मैं भला कैसे समझा पाता हूँ? क्योंकि हमारे प्रभुपाद जी ने चीज़ों को इतने अच्छे से समझाया, सरलता से समझाया,
कि उनकी बात को हम कॉपी पेस्ट करते हैं अगर, तो लोग बोलते हैं अरे बड़ा अच्छा समझाया आपने। पर ऐसा किसने समझाया असल में? ये श्रील प्रभुपाद जी ने समझाया है। आप प्रभुपाद जी बुक पढ़ो, कहीं पे कोई डाउट आता ही नहीं, एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो ये कारण है। बाकी जैसे लोग हैं, शाहरुख खान जैसे लोग हैं बेसिकली, ये लोग अपनी बातें समझा पाते हैं रीज़न में क्या, उनके पास टेक्नोलॉजी है, लाइट्स है, कैमरा है, एक्शन है, उसमें एडिटिंग है, उसमें डायलॉग्स हैं, उसमें राइमिंग है, राइट, उनका स्टाइल है, इसलिए लोग उससे कनेक्ट करते हैं। लेकिन हृदय ट्रांसफॉर्म नहीं होता। लेकिन अगर भगवद गीता की शिक्षाएं अगर आप किसी से सुनते हैं, किसी अच्छे भक्त से, तो आपका हृदय बदल जाता है। सो शाहरुख खान कैन एंटरटेन, डिवोटी ऑफ कृष्णा कैन ट्रांसफॉर्म। ओके, थैंक यू सर। ये गाना है, ठीक है जी, ओके। आते इसके बाद फिर माताओं पे आएंगे वापस, ठीक है। हाँ, पीछे 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 पीछे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम। प्रभु जी, when I am doing chanting, at that time sometimes I lose focus, like concentration. I think Okay. about a lot of other things as well. So how to bring back my focus again into the chanting process? ओके, चैंटिंग में भला फोकस कैसे लेकर के आए? चैंटिंग में फोकस आता है अगर आप चैंटिंग मॉर्निंग में करते हैं, उससे फोकस में आसानी होती है। साथ ही सीधे बैठ के जपा करिए। चैंटिंग ये चलते फिरने वाला चैंटिंग नहीं करना चाहिए, बैठ के चैंटिंग करना चाहिए। सामने भगवान का विग्रह हो, तस्वीर हो, हरे कृष्ण मोहम्मद लिखा हो, उससे ही फर्क पड़ता है। साथ ही चैंटिंग की ना महिमा पढ़िए, नाम की महिमा कितनी है। नाम की महिमा पढ़ करके नाम लेने का और मन करता है। जैसे कल सुबह का जो लेक्चर है, इट इज़ ऑन जपा, हाउ टू इम्प्रूव जपा। तो कल सुबह का सेशन आप अटेंड करेंगे, उसमें हम काफ़ी कुछ शेयर करेंगे चैंटिंग के बारे में, ठीक है। And one more question, Prabhu. Okay. This is just very general question. हाँ, but हाँ। I have been thinking this for quite some time now, that there are so many religions in the world. हाँ। So why did Krishna create so many religions? ओके, अगर आप किसी केमिस्ट के पास जाओ, बोलो तुमने इतनी सारी दवाइयाँ क्यों बना दी, वो क्या बोलेगा? कहता है भैया बीमारियाँ अलग अलग तरह की हैं, इससे दवाइयाँ भी अलग अलग तरह की हैं। तो भगवान से पूछो, भगवान इतने सारे धर्म क्यों बना दिया आपने? भगवान कहेंगे बदमाश कई प्रकार के हैं, उनको लाने के अलग अलग तरह की दवाइयाँ हैं। ये कोई इस्लामिक दवा, कोई क्रिश्चियनिटी वाली दवा, कोई बुद्ध वाली दवा, राइट, लाइक दैट। लेकिन आप देखो जितने भी बाकी धर्म हैं, ये धर्म लोगों को नैतिक बनाते हैं, और सनातन धर्म आपको आध्यात्मिक बनाता है, राइट, जो कि नैतिक से भी ज़्यादा है। तो इसीलिए ये सारे धर्म, ये सारे जितने बाकी धर्म हैं कलयुग में आते हैं। इस्लाम 1400 साल पहले, क्रिश्चियनिटी 2023 साल पहले टू बी एग्जैक्ट, राइट। जैसे बुद्धिज़्म 2500 साल पहले, सिखिज़्म 600 साल पहले। इन सारे धर्मों की डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बिगिनिंग है। सनातन धर्म की डेट ऑफ बिगिनिंग नहीं है, क्योंकि ये बिगिनिंगलेस है और एंडलेस है। बीच में जो धर्म आएंगे आएंगे और चले भी जाएंगे। And Prabhuji, one more question just. If we by chance go to Golok Vrindavan, like I am a fallen soul. बाई चांस तो नहीं जा पाओगे, भक्ति करके जाओगे। Yes, Prabhuji. Yes, true, Prabhuji. Like I am a fallen soul, so if I make it to Golok Vrindavan, then in what language will I be able to communicate with Krishna? देखो, अगर आप वृंदावन में नवद्वीप में गए तो वहाँ पर तो बंगला भाषा है, और अगर आप वृंदावन में आए तो वहाँ ब्रज भाषा है। ब्रज और संस्कृत दोनों चलती है ब्रज के अंदर, और नवद्वीप में बंगला, ठीक है ना। तो आप कहाँ जाना है फिर आपको? नवद्वीप। Navadip is ठीक है, वहाँ महाप्रभु होंगे। महाप्रभु चैतन्य रे दास मोई, चैतन्य रे दास, चैतन्य रे दास मोई तार दासे रे दास। And Prabhuji, in Golok Vrindavan, which language is used, like to communicate in Golok Vrindavan? बताया ना, ब्रज भाषा एंड संस्कृत भाषा। इफ यू गो टू श्वेतद्वीप, नवद्वीप, देयर इज श्वेतद्वीप, सो देयर यू स्पीक बंगला। इन वृंदावन ब्रज एंड संस्कृत। Thank you, Prabhu. Thank you, Prabhu. ओके, नाउ लेट्स से क्वेश्चन फ्रॉम माताजी। पीछे सवाल लेते हैं माताजी का। यस, ओके, माइक है आपके पास? नहीं, हाँ पूछिए। यस यस, ब्लू साड़ी माताजी, हाँ पूछिए पूछिए। यस, हरे कृष्णा। माइक में बोलोगे तो मैं सुन पाऊंगा, मेरे इतने दिव्य कान है नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। माइक किसके पास आ गया?
हाँ पूछो बेटा। हाँ हरे कृष्णा बेटा, हाँ बोलो बोलो बेटा। प्रभु मेरा एक क्वेश्चन था कि कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ने जाते हैं या फिर डेली कहीं पे जाते हैं जहाँ पे हमको जाना भी होता है और छोड़ भी नहीं सकते, तो वो जो लोग रहते हैं वो बहुत डिमोटिवेट करते हैं भक्ति के लिए या फिर अनाप शनाप बोलते हैं, भक्तों का अपराध करते हैं, तो हम कैसे डील करें उनके साथ और कैसे व्यवहार? देखो अगर आप डील करो तो बहुत ही अच्छा है, डील नहीं कर पा रहे तो उस जगह को छोड़ दो। अदरवाइज बेस्ट तो ये है ऐसे लोगों को पलट के जवाब दो, बेस्ट। तो वो कैसे, मतलब क्या बताएं सीखो, उनको? भक्तों से पूछो प्रभु जी ऐसा कोई बोले तो क्या जवाब देना है, ठीक है ना। पर जितनी आपकी कन्विक्शन स्ट्रांग होगी ना उतना ज्यादा आप सामने जवाब दे पाओगे। कन्विंस्ड पीपल, कन्विंस्ड पीपल, क्या चीज? कन्विंस्ड पीपल, कन्विंस्ड पीपल। तो आप जब कन्विक्शन आपकी बढ़ेगी तो आप जवाब दे पाओगे। जैसे मेरी नानी मेरे को बोली तुम ब्रह्मचारी बन गए हैं, माँ बाप को छोड़ दिया तुमने, माता पिता ने पाल पोस के बड़ा किया तुमको, छोड़ दिया तुमने माँ बाप को। अच्छा, मैंने कहा आपकी शादी कौन सी उम्र में हुई थी? कहती 18 साल में। मैंने कहा छोड़ दिया माँ बाप को? मैंने कहा मैं तो फिर ही 15-20 लाख रुपए कमा के दिया माता पिता, तुम तो दहेज लेके भागी थी। उसके बाद फिर मेरी माँ आ गई, मेरी माँ ने कहा अपनी नानी को तो बख्श दे बेटा। मैंने कहा इनसे को पंगा ना है, नो पंगा। उसके बाद से मेरी नानी ने कोई पंगा नहीं लिया मेरे से। उनको पता लगा बिच्छू है, हाथ लगाएंगे डंक मारेगा, पलट के टक कर देना। पर एक कब होता है जब आपकी कन्विक्शन स्ट्रांग होती है। जैसे मुझे कोई ऑफिस में जब मैं काम कर रहा था किसी ने बोला और जी पंडित जी भगत है ये, कृष्ण भगवान जी के भगत है ये। मैंने कहा हाँ बिल्कुल पंडित जी हैं हम। यस, हाथ दिखाओ अपना। मैंने कहा भाई साहब इतने जूते खाने तेरे को लाइफ में। मैं ऐसा बोला उसको, कहते हैं ऐसा थोड़ी होता है। मैंने कहा अरे हम पंडित जी हैं भाई, हाथ देखते हैं, लाओ लाओ हाथ दिखाओ अपना। अरे उसके बाद से कहीं मेरे को पंडित जी नहीं बोला। तो अगर कोई छेड़े तो पलट के छेड़ने का उसको। ऐसे किसी ने बोला और जी आप तो कृष्ण जी के भक्त हो, आपकी भी गोपियां होंगी खूब सारी। हमने कहा हाँ जी बिल्कुल, आपको भी गोपियां चाहिए क्या? अच्छा क्यों नहीं यार, हमको भी गोपियां दिला दो, कृष्ण जी की इतनी सारी गोपियां थी, थोड़ा गोपियां हमें भी दिला दो। मैं कहा तू गोवर्धन उठा ले, लड़कियां मैं सप्लाई करूंगा तेरे को। ठीक है प्रभु, छोड़ना नहीं इन लोगों को, छोड़ना नहीं। स्पेशली नास्तिक मिले तो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ने का उसको, ठीक है ना। लेकिन अभी हमको पता ही नहीं होता, जिससे कभी आपको डाउट हो, कंफ्यूजन हो, राधा पाद प्रभु से मिलोगे, प्रभु जी ऐसा लोग बोलते हैं क्या जवाब देना है, प्रभु जी आपको ट्रेनिंग करके भेजेंगे, ठीक है ना। थैंक यू प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण प्रभु हरे जी, कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम। मुझे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में एक क्वेश्चन है और सेकेंड है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि जब भी मैं किसी को बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जाती हूँ तो जैसे ही मैं आपके एनर्जेटिक बोलती हूँ उसको लेने के लिए तो वो ले लेता है, पहले ले लेता है। फिर उसके बाद में जब पैसा के बारे में बात करते हैं तो ही हिचकिचाहट होती है। मैंने जब हम लोग अभी तो थोड़ा रेट बढ़ गया है, तो जैसे ही हम लोग बोलते हैं कि 270 है तो बोलते हैं इतना नहीं दे पाऊँगा, आप रख लीजिए। तो इस टाइम मुझे क्या करना चाहिए? एक बहुत अच्छा तरीका है पैसा लेने का, वो है भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी। यानी कि आपका जो स्कैन कोड होता है ना, बार कोड, लोग ना स्कैनिंग पे पेटीएम से पे कर देते हैं। पेटीएम से पैसा देने में कोई हिचक नहीं होती किसी को। कहते हाँ 250 रुपये, हाँ लो कर दिया। उसको बोलो पैसा दे 250 रुपये, अच्छा पेटीएम कर दो, हाँ पेटीएम कर देता हूँ। पेटीएम से पैसा देने में दिक्कत नहीं होती लोगों को, लेकिन जब कर्रा नोट निकालते हैं ना, अरे तो दिक्कत होती है। कहते बात नहीं, कर्रा नोट थी, हाँ रख, पेटीएम कर दे, हाँ वो भी कर दे, कर ले। तो ये तरीका है लेने का पैसा। पर को बोले नहीं फ्री में दो, फ्री में बिल्कुल नहीं देंगे हम, हरगिज नहीं। तभी क्या मुझे ले लेना चाहिए? अगर हाँ उसे गीता ले लो, कहता तुम अभी लायक नहीं हो, थोड़ा डीप फ्राई और हो जाओ तब तुम दे देना। अच्छा ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन ये है, जब भी मैं जब करने बैठती हूँ
तो पहला जब पूरा एनर्जेटिक एकदम माला का स्वरण करके नाम का महिमा श्रवण करके सामने प्रभुपाद जी राधा कृष्ण का माने छवि देख के बैठती हूँ तो बहुत अच्छी तरह से 10-12 माला पूरा एकदम चल जाता है। मगर लास्ट में बीच में कभी कभी ऐसा होता है कि मन थोड़ा डाइवर्टेड हो जाता है, कभी कुछ ख्याल आ जाता है, फिर भी मैं मन को बोलती हूँ नहीं अभी नहीं, अभी पहले कंसंट्रेट करना है, ये बोल बोल के करती हूँ। मगर बीच बीच में ना थोड़ा ऐसा लगता है कि ठीक नहीं हो रहा है, अभी और कंसंट्रेट करना चाहिए। तो ये फुल कंसंट्रेट कैसे होगा? ओके। साधु संग सर्वशास्त्र खोए, लबालब मात्रा में साधु संग कन्फर्म्ड सिद्धि होए। आप साधु संग बढ़ाइए, उससे आपकी डेडिकेशन, एब्जॉर्प्शन, फोकस सब बढ़ेगा। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। पीछे दीजिए, सबसे पीछे भाई सबको। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रणाम। प्रभु मेरा एक एक्सपीरियंस था बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो बहुत सारे हिंदूवादी संस्था होते हैं जो प्रभुपाद को और इस्कॉन को बहुत अच्छे से जानते हैं और रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन वो लोग जब मैं बुक से अप्रोच करता हूँ तब वो बताते हैं कि इस्कॉन तो सिर्फ ब्राह्मणिकल कैरेक्टर बनाते हैं, तो क्षत्रिय और वैश्य शूद्र सबको सोसाइटी में चाहिए, और भगवान का चतुष्कृतम जो श्लोका है वो कोट करते हैं। तो मैं बताता हूँ उनको, मैं भी छोड़ता नहीं हूँ, मैं भी काउंटर करता हूँ और बताता हूँ कि देखिए आप अगर इस्कॉन टेम्पल में जाएंगे तो आपको हर वर्ण के लोग दिखेंगे और ईच एंड एवरी पर्सन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। जैसे आप डिटेल बता दिया उनको कि आप डी टी वर्कशिप तो ब्राह्मणिकल कैरेक्टर, आप जो क्लीनिंग करते हैं वो शूद्र है, ठीक है, लेकिन इसमें से कोई भी पहलू अगर मिस होता है तो पूरा सोसाइटी, हमारा टेम्पल ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इसी प्रकार से हम लोग क्षत्रिय बनाते हैं ब्राह्मण। तो वो बता रहे हैं कि एक्चुअली वो RSS थे, तो बता रहे कि ठीक है आप अगर जैसे हमारे हिंदू माताओं पर या हिंदू बहनों पर अत्याचार हो रहा, कहीं पे एक्सप्लोटेशन हो रहा, तो हम लोग जैसे रक्षा करते हैं, तो आप लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं? यही मेरा क्वेश्चन है प्रभु, और तो उनको मैं कैसे काउंटर करूँ? देखो RSS वाले जो हैं, देखो पहली बात तो हमारे भाई बंधु ही हैं, हमें RSS से कंपटीशन नहीं करना है। RSS और हम एक टीम है। अगर कोई RSS वाला बोले आप लोग तो सिर्फ ब्राह्मण वाला कर रहे हो, क्षत्रिय वाला क्या करते हो, कहना सर क्षत्रिय वाला आप कर रहे हैं ना, हमें मिलजुल के काम करना है, ऐसा बोलना है उनको। क्योंकि हम ब्राह्मण भी चाहिए, क्षत्रिय भी चाहिए, वैश्य भी चाहिए, शूद्र भी चाहिए, और सब के सबका अपना अपना रोल है। कोई ऊंचा नीचा रोल नहीं होता कि शूद्र है तू, अरे राम 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 शूद्र ने मेरे को धो लिया, अरे मैं गंगा में जा रहा हूँ नहाने के लिए, ऐसा नहीं होता। हर व्यक्ति का अपना रोल होता है। शूद्र का भी रोल है सोसाइटी के अंदर, राइट। जो वैश्य हैं उनका भी रोल है। जो ब्राह्मण होते हैं उनका काम है शिक्षा देना। ब्राह्मण शिक्षा देगा ब्राह्मण को भी, क्षत्रिय को भी, वैश्य को भी, शूद्र को भी। क्षत्रिय का काम है रक्षा करना, क्षत्रिय रक्षा करेगा ब्राह्मण की भी, वैश्य की भी और शूद्र की भी। वैश्य का काम है पैसा देना, लक्ष्मी देना। लक्ष्मी किसको देगा? ब्राह्मण को भी देगा, क्षत्रिय को भी देगा, वैश्य को भी देगा, शूद्र को भी देगा। शूद्र का काम है सेवा करना, एग्जीक्यूट करना। वो सेवा एग्जीक्यूट करेगा, ब्राह्मण की भी करेगा, क्षत्रिय की भी करेगा, वैश्य की भी करेगा, शूद्र की भी करेगा। यानी कि सब एक दूसरे की सेवा करते हैं एक्चुअली। उस तरह से कंप्लीट होती है सोसाइटी। तो इसलिए RSS है, जैसे बजरंग दल है, बजरंग 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 बजरंग, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। तो इसलिए क्षत्रिय वाले रोल करने वाले सोसाइटीज हैं और उन सबको हमारा सैल्यूट। तो वो जो कार्य कर रहे हैं वो भी विशेष है, और यहाँ शिक्षा देने का कार्य है ये भी विशेष है। तो इसलिए हमको मिलकर करना है। हमें RSS के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करनी, हमें RSS के साथ चलना है, उनको प्रोत्साहन देना। जो वो कर रहे हैं अच्छा कार्य कर रहे हैं। इस समय करंटली इंडिया के अंदर RSS के रजिस्टर्ड उदाहरण कितने कार्यकर्ता हैं पता है कितने? 60 लाख, 60 लाख वॉलंटियर्स हैं आज RSS के अंदर, जो निस्वार्थ भाव से RSS में सेवा करते हैं। तो इसलिए RSS और ISKCON साथ साथ, हमें कंपटीशन नहीं करना आपस में, ना ना। वो बोले तुम क्या करते हो, कहते भाई जो आप कर रहे हो वो हम नहीं कर सकते, राइट। हमको थोड़ा सेवा मिली हुई है ब्राह्मणिकल कल्चर फैलाने की, हम वो करें जैसे शिक्षा दे रहे हैं, नॉट ऊंची जाति नीची जाति, उस तरह से। तो आप जो कर रहे हैं उसको भी नमन है। तो आइए प्रसाद पाएँ बैठ करके। तो इसलिए RSS वाले हों, बजरंग दल वाले हों, साथ बैठ कर प्रसाद पाएँ, ये करना चाहिए। आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए हमें, ठीक है। हरे Okay. कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ जी, राम। मेरी जो हाँ जी, मेरे घर में नानी जो है ना,
वो उनके घर में सभी लोग लहसुन प्याज छोड़ना भी चाहते हैं और मांस वास सब छोड़ना चाहते हैं, बट नानी उनको छोड़ने नहीं देती और नानी बहुत डरती है इस लाइन में आने से। वो शंभू बाबा का जप करती है, तो मैंने उनको बोला कि ठीक है आप जो जप करती हो करो, बट एक माला हरे कृष्ण महामंत्र की करो। तो उन्होंने बोला कि सभी एक होते हैं, वो शंभू बाबा और ये कृष्ण जी जो भाई भाई है। तो मैंने बोला एक बार भगवत गीता खोल के तो देखो, बट वो ना ही तो भगवत गीता खोलती, ना ही तो कृष्ण प्रसाद पाती और ना ही तो जप करती, कुछ भी नहीं करती। तो फिर उनको कैसे इस लाइन में लाया जाए? देखो ये बुजुर्ग लोगों को लाना बड़ा मुश्किल होता है, कि बुजुर्ग ना अब ढल चुके होते हैं अब अपने धरने में, और आपसे तो बिल्कुल नहीं आने वाले हैं। कहता अरे तू इतनी सी थी, तेरे को लंगोट हमने पहनाई और तू हमको ज्ञान दे रही तू। आपसे वो ज्ञान लेने वाले नहीं है। नहीं, घर में सबको बता दो कि भाई हम तो प्याज लहसुन छोड़ना चाहते हैं, वेजिटेरियन खाएंगे, नानी को भी वही खिलाओ। नानी बोला है हमको मांस मच्छी खाने का है, अब खा प्रसाद। वो घर में झगड़ा करने लगती है फिर। तो आप भी झगड़ा करो, आप झगड़ा करो। कहता है आपको झगड़ा करने का है, हमको झगड़ा से डर नहीं लगता है, हम भी झगड़ा करेगा। आपको चाहिए नॉन वेज खाना, नॉन वेज, हम आपको नॉन वेज नहीं खिलाएंगे, हम आपको नान खिलाएंगे, साथ में वेज खिलाएंगे। नान, बटर नान, पनीर नान। कहता है ये लो खाओ नान वेज, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे एक क्वेश्चन था। मतलब भगवत गीता जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब भगवत गीता क्या सेल्फ स्टडी करके हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है? जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनको ये बोले कि आप पढ़िए, या फिर कोई भगवत गीता क्लास ज्वाइन करिए ऑथराइज? दोनों बोलिए, बोलिए पढ़िए और डाउट आइए तो हमसे पूछिए, ठीक है ना। उसको अपना इस्कॉन का नंबर दे दिया, कुछ डिवोटिस का नंबर है, या खुद का नंबर दिया। मान लो कोई माता जी है तो खुद का नंबर भी दे सकते हो। तो कोई माता जी अगर आपसे सवाल पूछ रहे हैं तो उनके डाउट हुए भी दूर करना चाहिए। इस प्रकार से कनेक्शन बनाना चाहिए। प्रभु हम भी जब भगवत गीता पढ़ते हैं तो सेल्फ स्टडी करके क्या वो हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है? बिल्कुल या होगा। सेल्फ भक्तों स्टडी भी से करना सुन है के? और सुनना भी है, दोनों करना है, दोनों काम करना चाहिए। सेल्फ स्टडी भी करना चाहिए, डाउट आए पूछना भी चाहिए, लेक्चर भी सुनना चाहिए, दोनों काम करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ जी, ओके, हरे कृष्ण। आगे यस, किसी बात पहुंचा माइक, इनके बाद फिर आपसे लेते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे प्रणाम। प्रणाम। मेरा एक क्वेश्चन है, मैं कृष्णा का बहुत बड़ा भक्त हूँ, कृष्णा बिना मेरा एक भी दिन नहीं जाता। हाँ, लेकिन मैं 16 माला जप भी करते हूँ रोज, लेकिन मेरा कोई गुरु नहीं है अभी तक, दीक्षा नहीं हुई। झूठ, आपके जीवन में एक गुरु आ चुका है। हाँ, उनका नाम है हिज डिवाइन ग्रेस श्रीला प्रभुपाद। अगर आपने बोला आपके जीवन में कोई गुरु नहीं है, हाँ, आपके जीवन में एक गुरु तो है। उन गुरु जी का नाम क्या? श्रीला प्रभुपाद। हाँ, तो इसलिए आपको गुरु जी का खोज तो खत्म हो गया। अब उन गुरु जी के अंडर में और जो गुरु जी हैं, उनसे फिर आपको और सीखना चाहिए, जाना चाहिए, शिक्षा दीक्षा लेना चाहिए। तो गुरु बिना क्या भक्ति नहीं होता है ना? गुरु बिना ABCD सीख सकता है हम लोग? ABCD किससे सीखा? हाँ, गुरु से। गुरु जी से। एकदम। नाइफ का स्पेलिंग क्या होता है? KNIFE। KNIFE? नाइफ का स्पेलिंग होता है NYF, नाइफ। नहीं प्रभु जी, इट इज KNIFE। किसने बताया ये? गुरु जी ने बताया, राइट। यहाँ से अगर आपके घर पहुँचना हो तो GPS लगाना पड़ेगा ना। GPS के फुल फॉर्म क्या होता है? गुरुज पोजिशनिंग सिस्टम, है ना। तो यहाँ से घर पहुँचने के लिए आपको जब गुरु चाहिए, तो भगवान के धाम जाने के लिए गुरु नहीं चाहिए क्या? मिल्खा सिंह को 400 मीटर की दौड़ करने के लिए गुरु चाहिए, तो हमको गोलोक धाम जाने की दौड़ लगाने के लिए गुरु नहीं चाहिए क्या? चाहिए। लेकिन पाऊंगी कैसे? मिलेगी कैसे? मेरा इस्कॉन में मिलेंगे ना आपको। इस्कॉन में इतने सारे परमहंस से कंफ्यूज हो जाओगे। एक परमहंस, दो परमहंस, तीन परमहंस, इतो परमहंस, परतो परमहंस, यतो यामी ततो परमहंस। हाँ, बहुत सारे गुरु जी है इस्कॉन के अंदर, बिल्कुल चिंता मत करो आप, कंफ्यूज हो जाओगे आप। इतने परमहंस डिवोटी हैं यहाँ पर। सिलेक्शन मैं कैसे करूँ? मेरा सिलेक्शन कैसे करोगे? जैसे कई सारे इस्कॉन में सन्यासी वगैरह हैं जो गुरु हैं, उनसे श्रवण करो। जिसकी वाणी आपकी भक्ति को सबसे अधिक प्रेरणा दे, उससे फिर आप दीक्षा भी लो।
कोई ऐसे गुरु जी आएंगे जिनको सुन के लगेगा वाह अब मेरा भक्ति करने का मन बहुत कर गया, तो आप जाइए महाराज जी क्या हमको शिक्षा दीक्षा मिल सकती है, तो बताएंगे अभी आप 3 साल अच्छे से साधना करो, फिर 3 साल बाद आपको दीक्षा भी देंगे। तो फिर दीक्षा हो जाएगी आपकी खत्म, मतलब खत्म नहीं मतलब शुरू। आपका YouTube वीडियो देखकर मेरा तो मन आपको ही गुरु मानने के लिए लगता है। मैं कैसे हाँ देखो अभी जो प्रभुपाद जी ने मेरे को सेवा दी हुई है इस जन्म में, वो शिक्षा देने की सेवा दी हुई है। दीक्षा देने की सेवा मेरे को इस जन्म में तो वो नहीं मिलेगी। दीक्षा देने के लिए हमारे यहाँ सन्यासी वगैरह हैं, वो देते हैं। मैं सन्यासी नहीं हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ सिर्फ। तो मेरा काम है शिक्षा देना। और जब आप किसी गुरु के संपर्क में आ जाओगे, गुरु जी से दीक्षा लोगे, उसके बाद फिर आप अपने गुरु जी की सेवा और अच्छे से करो, उसमें मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ठीक है, मेरा क्वेश्चन का उत्तर देंगे क्या गुरु जी? अरे मुझसे भी अच्छे से देंगे। अच्छा, मैं तो इतना सा ट्रेलर देता हूँ, पूरा मूवी देंगे आपको। थैंक यू। ठीक है, ओके। हाँ पूछिए, आपका सवाल क्या है? यस पूछिए पूछिए पूछिए। हाँ पूछिए। माइक माइक जी देखिए कि ओके इसमें पूछो, इसमें आ गया कॉर्डलेस माइक। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। जैसे कि आपने कहा कि इवन इफ वन इज़ अ नॉन डिवोटी, फिर भी हमें उन्हें द ट्रांसेंडेंटल ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड, फिर भी हमें उन्हें प्रिच करना चाहिए। तो अगर हम करें भी, फिर भी अगर वो नहीं माने, इवन इफ समटाइम्स दे मेक फन ऑफ इट, इवन इफ दे डू, फिर भी कि क्या हमें फिर भी सेकेंड टाइम वो करना चाहिए? क्योंकि दिस इज 9th sin अगेंस्ट चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ कृष्णा। देखो अगर तो आपके पास बहुत टाइम है तो आप एक के पास बार बार भी जा सकते हो, पर अगर आपके पास टाइम कम है देन यू कैन गो टू अनदर वन हु इज़ मोर फेथफुल, जो सुनने के लिए तैयार है, सीखने के लिए तैयार है, उसके पास जाइए। पर इन केस अगर पास टाइम बड़ा कम है तो इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, वो पहले उसकी बकवास सुनो, यू कांट डू दैट। तो 1-2 बार उसको ट्राई किया एंड देन गिव हिम प्रसाद, उस व्यक्ति को प्रसाद खिलाएं, प्रसाद विल डू फॉर सम टाइम प्रसादम, देन आफ्टर सम टाइम यू कैन अप्रोच अगेन, ऐसा कर सकते हैं। एंड वन मोर क्वेश्चन, इफ दैट नॉन डिवोटीज आर रिलेटिव, देन क्या हमें उनके साथ एसोसिएशन रखना चाहिए? बिकॉज इट इज सेट इन एसोसिएशन लेना नहीं है, एसोसिएशन देना है। तो क्या हम उनके साथ एसोसिएशन रखें, मतलब उनके घर आना आपको एसोसिएशन उनसे लेना नहीं है, आपको उनको अपना एसोसिएशन देना है। हाँ धन्यवाद, थैंक यू। ओके नाउ लेट्स टेक फ्रॉम प्रभुज। ओके यहाँ पर यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं तो मतलब दिन रात सिर्फ आपको ही देखता हूँ प्रभु जी। एकदम वो कुछ हो, मैं तो सिर्फ बात करने को तरस गया था आपसे प्रभु जी। धन्यवाद, आप आए, आपको देख के बड़ा अच्छा लगा प्रभु जी। मैं मतलब इस्कॉन यूथ फोरम से हाल फिलहाल में ही जुड़ा हुआ था। okay. तो नीट 21 में मेरा तो सिलेक्शन नहीं होता, तो उसके बाद में मैं बहुत डिप्रेस्ड हो चुका था। तो उसके बाद मेरे ताऊजी का देहांत हो गया था, तो उससे और डिप्रेस्ड हो गया था। फिर आपके लेक्चर्स ने मेरे को इतना प्रेरणा दिया प्रभु जी। आप मैं चैंटिंग करता हूँ, भगवत गीता पढ़ता हूँ, सब करता हूँ प्रभु जी। हरि बोल, श्री प्रभुपाद की जय हो। हाँ वेरी गुड प्रभु जी। मैं सुबह नींद से उठता हूँ, आपको लेक्चर देखता हूँ, सोने जाता हूँ, आपके लेक्चर देखता हूँ, दोपहर में खाना खाता हूँ, आपके लेक्चर देखता हूँ, मतलब दिन रात सिर्फ। अभी घर जाऊंगा, खाना खाऊंगा, फिर आपको देखूंगा प्रभु जी। आपका सवाल क्या है? प्रभु जी सवाल तो नहीं है, बस यही बात थोड़ा सा बोलना था। पर प्रभु जी एक बात जो मेरे को पूछना था कि ये लो, कैच इट। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। ओके सवाल यहाँ से पूछ ले। हाँ जी, और यहाँ से पूछना। यस बोलो जी। प्रभु जी, मैं तो चैंटिंग करता हूँ, भगवत गीता भी पढ़ता हूँ। अभी हाल फिलहाल में इस्कॉन यूथ फोरम से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, हर संडे क्लास करता हूँ। तो मैं तो अभी भी नॉन वेज खाता हूँ, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हूँ, वो भी नॉन वेज खाते हैं। वो कहते हैं कि अभी तुम्हारा उम्र नहीं है, नॉन वेज क्या छोड़ोगे, एक उम्र आ जाए फिर छोड़ देना। तो अभी मैं क्या करूँ? इस देखो क्या करो, एक दिन नॉन वेज खा लो, उसमें थोड़ा सा पानी पियो और तालू दबाओ, तो सब बाहर आ जाएगा।
और फिर आपकी आंखें लाल लाल हो जाएंगी, है माँ वो पचा नहीं मेरे को। उसके बाद फिर डॉक्टर के पास जाना, ठीक है, डॉक्टर के से 2-4 दवाई वगैरह लिखवा लेना, ग्लूकॉन डी वाली दवाई वगैरह लिखवा लेना, और उसमें लिखवा देना ये बच्चा एलर्जिक है। किससे? मीट से, मछली से, कटहल से, परमल से, ये इससे। फिर वो डॉक्टर का पर्चा लेना, उसको लैमिनेट कराना, उसको लैमिनेट करा करके किचन में लगा देना उसको, ठीक है ना। फिर वो अपने आप खुद ही मना कर देंगे, कहता है तेरे एलर्जी है ना, कहता है हाँ माँ मेरे को उल्टी हो जाता है मेरे को, और 1-2 बार उल्टी कर देना अच्छे से, ठीक है ना, उनके सामने कर देना, अरे तू वेज खा, तू नॉन वेज ना ही खा, तू उल्टी करता है बार बार, खा मेरे को पछता नहीं हुआ, बस हो जाएगा। प्रभु जी बट मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये वाला सोल्यूशन मैंने यूट्यूब पे देखा था, तो और किया तो नहीं फिर मैंने अपने माता जी के सामने देखा था, और माता जी ने ये बात सुन ली। ऐसी चीजें माँ के सामने क्यों देखी तुमने बेटा? तुमने सारा प्लान चौपट कर दिया तुमने तो, ठीक है। फिर ऐसा करो, किसी डाइटिशियन कहना है मैं मोटा हो रहा हूँ, मेरा पेट निकल रहा है, ठीक है, और डाइटिशियन के पास जाना, कहना है मेरे को डाइट लिख के दिया उन्होंने, कहना है आपका लीवर फूल रहा है और वो नॉनवेज खाने की वजह से फूल रहा है, इसकी वजह से मेरे को वेजिटेरियन खाकर थोड़ा अच्छा स्लिम ट्रिम दिखूंगा तो अच्छा बांग्ला लड़की मेरे को मिलेगा, ठीक है ना। और वो करके नॉनवेज खाना छोड़ दो। फिर कुछ तो ड्रामा करना पड़ेगा ना, एक ड्रामा की तो पोल खुल गया, दूसरा ड्रामा शुरू करेंगे फिर, और क्या। प्रभु जी एक और बात बोलना था कि मैं तो सिर्फ आपको ही देखता हूँ, तो मेरे माता पिता बोलते क्या एक चीज को बार बार देखता है, एक ही आदमी को बार बार देखता क्यों रहता है, ये गंजे से तेरे को क्या मिलता है इतना। तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप मत करो ऐसा, वो लोग इस्कॉन के बड़े बड़े प्रभु जी है, बड़े बड़े लीडर्स है, वैष्णव अपराध हो जाएगा। फिर मेरे को बोलते हैं कि घंटा वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध क्या होता है वैष्णव अपराध, मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ, वो मेरे से मिले नहीं है, तो क्या करे प्रभु जी? मतलब देखो क्या क्या करो, लेक्चर जब मेरा सुन रहे हो तो उसको दूसरी विंडो में कर दिया करो, और सामने जो है अपनी कोई आर्टिकल पढ़ लिया करो, और कान में सुनते रहा करो। कहते वहाँ गंजे को नहीं देख रहा मैं गंजे को सिर्फ सुन रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसा कर लेगा। तो प्रभु जी इसके रिगार्डिंग मेरे को मेरे मम्मी पापा से मतलब होकर सॉरी भी बोलना था, क्योंकि कोई सॉरी वॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। जब आपकी नौकरी लग जाएगी तब बताना कि मैं चोरी छुपे गंजे को आज भी सुन रहा हूँ, ठीक है। प्रभु जी और एक रिक्वेस्ट था कि क्या मुझे बाद में आपके साथ एक सेल्फी मिलेगा? अभी ले लो, चलो। हाथ तो कांप रहे, आप ही ले लो। ओके, हरे कृष्णा। हरि बोल, प्रभुपाद की जय। ओके, और यस, हाँ यहाँ माइक दे, हाँ यहाँ दे दो माइक किसी को, यस। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम प्रभु। मेरा क्वेश्चन ये था, जो when we are going to distribute Gita, for Gita distribution we tell something lie और something चालाकी से हम लोग गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये क्या विकर्म नहीं है? ये क्या विकर्म नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या हम चालाकी से जब भगवद गीता बांटते हैं तो क्या ये विकर्म है? नहीं, ये बिल्कुल विकर्म नहीं है। जैसे मान लो कोई ऑपरेशन करने वाला है, उसे चीर फाड़ किया, कैंसर ठीक कर दिया, हम बोले ये तो हिंसा कर दिया तुमने, चीर फाड़ कर दिया। कैंसर ठीक करने के लिए चीर फाड़ किया ना, उसी तरह से हमने कुछ उसके साथ खेल खेला, लेकिन गीता बांटने के लिए इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ओके माता जी, आप आगे आ जाओ। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances. हरे कृष्णा। Prabhu, I have a question that how we can be saved from a lethargic mindset? How can we say? From lazy mindset. From lazy mindset. आलस को कैसे त्यागें? Yeah. For example, that whenever I start to read Bhagavad Gita, even after 5 or 10 minutes,
I can't complete that particular verse or particular purport. Or again, after sometimes it happens that I start to hear some lectures, I can't complete. So it happens with me. And at the end, what happens when I start, at the end, YouTube shorts come. And again, I wish my lost. ओके, तो लेजीनेस मतलब कैसे निकले मोटा मोटा पढ़ते हुए, राइट? लाउडली पढ़ें, बोल बोल के पढ़ें, जो भी करना है या पढ़ना है उसकी रिपोर्टिंग करें, हेल्दी खाएं, जंक फूड खाएंगे तो उससे आलस आता है, राइट? तो इससे भी आपका आलस दूर होगा। साथ ही आप ऐसे लोगों का संग करें, दोज हु आर एक्टिव, दोज हु आर नॉट लेजी, ऐसे लोगों का संग करें, ठीक है? ऑलराइट, यस माता जी पूछिए। यस, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु। When I come out and outside, and that time I माइक पास लेके आइए। when I come outside, that time I'm much more energetic and much more chant with my way, and that coming from my home, that time I just fall down and then stop my chant. What the reason? आप माइक पास लेके बोलिए, हिंदी में बोलिए। जब हम बाहर जाते हैं ना, तो उस टाइम आई मच मोर एनर्जेटिक फॉर माई चैंट, एंड दैट when then came my home, that time I just stop my chant and then just fell down. So why the reason? When you come back home तो क्या होता है फिर? जब हम स्टॉप हो जाते हैं। क्या स्टॉप हो जाता है? चैंट स्टॉप हो जाता है। चैंटिंग स्टॉप हो जाता है घर आकर के। ओके, तो then what the reason? तो घर थोड़ा देरी से आइए। And then या साथ ही आप संग करिए। यू शुड इंक्रीज डिवोटीज एसोसिएशन। आप संग बढ़ाओ, उससे फर्क पड़ेगा आपको। सम यू आर लैकिंग एसोसिएशन, एसोसिएशन नहीं होती तो इंस्पिरेशन नहीं आती, प्रेरणा नहीं आती, कन्विक्शन नहीं आती। तो आप संगति, भक्तों की संगति बढ़ाओ, ठीक है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन प्रभु। ओके, लास्ट क्वेश्चन। हरे यस कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम तो स्टूडेंट्स हैं और हम लोगों को जब भक्त गीता जब प्रचार करने जाते हैं तो वो हमें एक ही बात कहते हैं, तुम्हारा ये उम्र नहीं है, तुम्हारा उम्र है स्टडी। अगर तुम इसको ग्रहण करोगे, इसे पढ़ोगे तो तुम्हारे से स्टडी खराब होगा और तुम्हारे घर में बहुत झगड़ा होंगे। और मेरे पापा बोलते हैं कि ज़्यादातर स्टडी पे फोकस दो, मंदिर जाने की कोई तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तो इसके कारण मैं डर के घर में जब भी नहीं करती हूँ कि अगर पापा देखेंगे तो मेरे को बहुत डांट सुनने पड़ेंगे, तो मैं बाहर जब करती हूँ, जिससे मेरा कॉन्सेंट्रेट पूरा नहीं होता है। आप बोलें कि एक जगह शांत होकर जब करने के लिए, वो तो घर पे नहीं हो रहे प्रभु, जिससे मैं क्या करूँ? उनके उठने से पहले जब कर लो, ठीक है ना? माता पिता कितने बजे उठते हैं आपके? मेरी मम्मी भक्त है, मेरी मम्मी सुबह 3 बजे तक उठ जाती है, वो मंगल आरती। पापा कितने बजे उठते हैं? पापा कितने बजे उठते हैं? पापा 7-8 बजे तक उठ जाते हैं। 7-8 बजे, बहुत बढ़िया है। उनसे को पापा 9 बजे उठो, नो प्रॉब्लम। आप उनके उठने से पहले जपा वगैरह कर लो, उनके सामने मत करो, या तिलक वगैरह लाना उनके आगे मत लगाओ, उनके आगे। और जब पढ़ाई करो तो अपना सेल्फी वीडियो बनाओ, और ये 3.5-4 घंटे का वीडियो अपने पिताजी को दो। कहते पिताजी, तो बोले पढ़ता नहीं है तू, क्यों नहीं पढ़ती तू? कहते पिताजी 1 मिनट, ये 3.5 घंटे का वीडियो देख लो, पढ़ रही हूँ। तो अपना वीडियो बनाओ, ऐसे ऐसे रखो अपना फ़ोन, और ऐसे रख के अपना सेल्फी वीडियो बनाओ, ठीक है ना? तो इस तरह से उनके उठने से पहले जपा कर लो, उनके आगे पढ़ाई क्या करो बस। जब वो चले जाएं फिर कुछ और कर लो, तो वो आ जाएं फिर पढ़ लो। लेकिन पढ़ाई में अगर नंबर अच्छे घर नहीं आएंगे ना आपके, तो पिताजी बोलेंगे तो इस्कॉन जाती ना तू, इससे नंबर खराब आए तेरे। अच्छे नंबर लेके आओगे तो पिताजी भी कुछ नहीं बोलेंगे, तो नंबर अच्छे लेकर आओ। जो बाहर के लोग बोलते हैं ये सब, तब वो कैसे हम उन्हें देंगे? बोलते कि ये उम्र नहीं करने का, तुम अभी ये क्यों ले ली, अच्छा नहीं है, अभी ये समय नहीं है तुम्हारा। तुम्हारा नॉनवेज खाने का समय है, वेज खाओगे तो तुम्हारा तबीयत खराब हो जाएगा। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? तो मतलब उस मेरे से ऐसा क्वेश्चंस करते कि जिन नहीं, उनको बस ये बोलो, कहता जी आपने जो बोला अभी मांस मच्छी खाओ, टंगड़ी तोड़ो, ठीक है, भक्ति मत करो, ये कहाँ लिखा है? प्रहलाद महाराज यंग एज में भक्ति किया, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज यंग एज में भक्ति किया, ठीक है जी। तो इसलिए यंग एज में भक्ति करना चाहिए, ठीक है जी। और हमारे जितने भी और सेलिब्रिटीज लोग भी हैं वो भक्ति करते हैं। वो लोग ऐसे थोड़ी बूढ़ों के भक्ति करेंगे हम। बूढ़ों के कौन भक्ति करता है? जब मुंह में दांत नहीं होंगे तो भक्ति होगी? कुछ नहीं। घुटनों का दर्द, पीठ का दर्द, आंखों में मोतियाबिंद, मोतियाबिंद वाली आंखों से भगवद्गीता पढ़ेंगे? कुछ समझ नहीं आएगा। मुंह में दांत नहीं होगा, पेट में आंत नहीं होगी, कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे? कुछ नहीं होता बुढ़ापे में। बुढ़ापे में लोग धूप सेकते हैं,
जुए निकालते हैं, थोड़ा पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं, थोड़ा फैमिली पॉलिटिक्स, इसकी देवरानी, उसकी जेठानी, उसकी भाज, इसका चक्कर उसके साथ, बस कहते इसलिए अभी करने का मेरे को, पर मैं थोड़ा थोड़ा करूँगी, पढ़ाई भी करूँगी, अच्छे नंबर आए ना, मेरे 80% नंबर आए, भक्ति करने दो मेरे को। और एक क्वेश्चन, ये जो तिलक हम लोग लगाते हैं, ये क्या हम सिर्फ मंदिर या टेंपल आने वक्त ही लगा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं प्रभु जी, कहीं पर भी लगाओ, बाहर मार्केट में जाओ, सब्जी खरीदो, तिलक लगाओ। नहीं, ये स्कूल में अलाउ नहीं है, कहीं जॉब्स वगैरह बिल्कुल अलाउड है। मैं एक बार लगा के गई थी, पर हमें बहुत डांट सुने पड़े थे, इससे मेरे पेरेंट्स को भी बुलाया गया था स्कूल में, हमको बहुत पूरे स्कूल के सामने इंसल्ट किया गया था। हाँ, फिर भी करो, ठीक है ना। अगर कोई बोले अगर कि भाई तिलक क्यों लगाया आपने, तिलक लगाना ये हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन आपको लगता है तमाशा बहुत ज़्यादा हो रहा है अगर, तो आप भली, हाँ, तो फिर आप क्या करो, पानी का तिलक लगा के चले जाओ। बट इन केस यू कैन हैंडल इट, तिलक लगा के जाओ। एक बार क्या हुआ, कंपनी में सब लोग तिलक लगा के आते थे, धोती कुर्ता पहनते थे, तभी फिर क्या हुआ, उस कंपनी का मालिक बदल गया, एक मुसलमान आ गया। मुसलमान ने बोला कल से धोती कुर्ता कोई नहीं पहनेगा, तिलक विलक कोई नहीं लगाएगा। तो अगले दिन सबके साथ पैंट शर्ट पहन के आए, तिलक सब हटा के आए। एक व्यक्ति था, वो धोती कुर्ता पहन के आया, तिलक लगा करके आया। मालिक ने कहा, ए इधर आ, कल मैंने क्या बोला था? क्या सर आप बोले थे कल आपसे ना कोई भी कंपनी के अंदर धोती कुर्ता पहन के नहीं आएगा, तिलक लगा के नहीं आएगा। क्या तो तूने यानी सुना था उसको? तो हाँ सर सुना था मैंने। तो फिर क्यों आया? क्या सर क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है और मैं काम अच्छे से कर रहा हूँ। क्या तेरे को मेरे से डर नहीं लगता? क्या नहीं सर आपसे डर नहीं लगता, आपकी मैं इज्जत करता हूँ, आप मेरे मालिक हो ना। तो उस कंपनी के मालिक ने क्या बोला, इसको छोड़ करके कोई धोती कुर्ता नहीं पहनेगा। यानी कि उसने भी उसका सम्मान किया उसका। नहीं, स्कूल से अगर निकालने की बात है फिर तिलक मत लगाओ, पढ़ाई पूरी कर लो, तिलक बाद में लगा लेना, मंदिर में, मार्केट में, ठीक है ना, सहेली के पास। और स्कूल में वैसे हालांकि तिलक लगाने में अगर आपको कोई निकालता है ना, ये इलीगल है, क्योंकि आपके पास रिलीजियस फ्रीडम है अपने रिचुअल्स को निभाने। जैसे कोई सरदार होता है, अगर उसको पग पहनना उसका ये रिलीजन है। मुसलमान है, अगर मुसलमान को टोपी पहनना उसका धर्म है, ये पठानी सूट पहनना उसका धर्म है, ये कोई बोलता है कुछ। क्रिश्चियन है, उसको क्रॉस पहनना उसको अलाउड है, और लेकिन हिंदू तिलक लगाएगा तो क्या, तो देखिए वो आपकी इच्छा, वो आप देखिए, लेकिन तिलक लगाना बुरखे पहनने में अंतर है, तो इसलिए आप तिलक लगा सकते हो। और ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान नहीं है, इसलिए लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको लगे आपको स्कूल से निकाल देंगे, फिर मत लगाओ, स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई कर लो, बाकी जगह लगा लिया करो, ठीक है। लेकिन यहाँ तिलक लगाया करो, ये ठीक है, यहाँ नहीं लगाना, यहाँ लगा लिया करो, ठीक है। ओके, श्री प्रभुपाद की जय। एक ही सवाल है लास्ट, बोलो जल्दी। हाँ, एक सवाल, हाँ जी, किसका सवाल पूछिए? यस, हरे कृष्णा, दंडवत। हरे कृष्णा, प्रणाम। प्रभु जी कह रहे हैं कि हम जैसे हमारा मन जैसे मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ है, तो प्रभु जी मेरा क्वेश्चन यही है कि हमें कैसा अहंकार होना चाहिए, मतलब अहंकार होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अहंकार होना चाहिए नहीं होना चाहिए? देखो, अहंकार दो तरह का होता है, एक होता है मिथ्य अहंकार और एक होता है आध्यात्मिक अहंकार। मिथ्य अहंकार क्या होता है? मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं इस जाति का हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं इस फला फला धर्म का हूँ। ये आता है फॉल्स ईगो में। आध्यात्मिक ईगो मतलब मैं कृष्ण का हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ। ये अहंकार आध्यात्मिक अहंकार है और ये अच्छा अहंकार है और ये होना चाहिए, ठीक है। गौर प्रेमानंद।